दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2014 में रिलीज हुई एक एपोकैलिप्टिक हॉरर थ्रिलर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द रिमेनिंग। फिल्म के स्टार्ट में हम एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को देखते हैं जिसमें टॉमी, जैक और एलिसन अपने फ्रेंड्स डैन और स्काइलर की वेडिंग सेलिब्रेशंस के लिए इकट्ठे हुए थे। टॉमी की तरफ से वहां पर उन फ्रेंड्स की हैप्पी मेमोरीज का एक वीडियो मोन्टाज भी दिखाया जाता है क्योंकि वो एक फोटोग्राफर था। उनमें से जैक और एलिसन भी एक दूसरे को डेट कर रहे थे। देन टॉमी डैन के लिए एज अ फेवर उनकी वेडिंग पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करना स्टार्ट करता है। वो हर एक गेस्ट से बात कर रहा था। कैमरा में जैक कपल के लिए गुड विशेस बोलता है। देन टॉमी स्काइलर की ब्राइडमेड लॉरेन से उसके ख्यालात पूछता है, मगर वो काफी जल्दी में थी क्योंकि उसने ब्राइडल गाउन स्काइलर तक पहुंचाना था। जल्दी सब फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स बाहर जमा हो जाते हैं एज स्काइलर और डैन वॉज एक्सचेंज कर रहे थे। एंड देन सब लोग नीचे रिसेप्शन के लिए चले जाते हैं। टॉमी वहां पर सब खूबसूरत लड़कियों की वीडियोस बना रहा था। मीनवाइल स्काइलर और डैन डांस करते हैं, केक काटते हैं और फिर अपने लिए की गई फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स की स्पीचेस भी सुनते हैं। जैक इस बारे में एक वंडरफुल स्पीच देता है कि जब आपको कोई मिल जाए तो आपको टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि इजहार कर लेना चाहिए। उसकी इस बात से एलिसन दुखी हो जाती है क्योंकि वो खुद जैक को 7 साल से डेट कर रही थी मगर अभी तक उसे जैक की तरफ से प्रपोजल नहीं मिला था। एलिसन को इस तरह सैड अकेला बैठा देखकर टॉमी उससे बात करने जाता है ताकि उसका मूड ठीक हो सके। स्काइलर भी अपना बुके एलिसन की तरफ फेंककर ये प्रेडिक्ट करती है कि नेक्स्ट ब्राइड वो होगी। मीनवाइल जैक भी एलिसन के खराब मूड को नोटिस करके उसके पास जाता है और एलिसन उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन के बारे में बता ही रही होती है कि तभी टॉमी वहां आकर जैक से बात करने लगता है, जिस पर एलिसन वहां से चली जाती है। टॉमी को लगता है कि उसके पीछे जाना चाहिए मगर जैक कहता है कि उसे खुद ही अपना मूड ठीक करने दो एंड दोनों पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। लेटर ऑन टॉमी स्काइलर के पेरेंट्स के साथ उनके रूम से गिफ्ट लेने के लिए जाता है। उनकी बॉन्डिंग देखकर टॉमी हैरान रह गया था कि इतने अरसे से एक साथ होते हुए भी दोनों का रिलेशन बिल्कुल फ्रेश था। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ बोलते वहां अचानक से सर्दी बढ़ने लगती है और एलिवेटर भी रुक गया था। एंड देन सडनली स्काइलर के पेरेंट्स मर जाते हैं। उनकी आइज भी वाइट हो चुकी थी। टॉमी ये देखकर बुरी तरह डर गया था। वो मदद के लिए एलिवेटर से बाहर आता है मगर देखता है कि नीचे भी ऐसा ही कुछ हुआ है। बहुत से लोग सेम उसी तरह मर चुके हैं। उनकी आइज भी वाइट थी जिनमें से एक लॉरेन भी थी। नीचे वो जैक, स्काइलर और डैन से मिलकर उन्हें बताता है कि एलिवेटर में क्या हुआ। सडनली एक मैसिव अर्थक्वेक से बिल्डिंग कोलैप्स होने लगती है, इसलिए वो चारों हॉल से बाहर भाग जाते हैं और देखते हैं कि सडन डेथ्स की वजह से रोड पर ट्रैफिक जैम था। एयरप्लेन्स भी क्रैश होके एक्सप्लोड हो रहे थे और अर्थक्वेक से बिल्डिंग्स भी गिर रही थी। वो लोग बाहर निकलने के लिए सेफ साइड ढूंढने वापस अंदर चले जाते हैं और तभी कानों को फाड़ देने वाली एक आवाज बिल्डिंग में गूंजने लगती है जो कि बिल्कुल ट्रम्पेट जैसी थी। लेकिन एट लास्ट बिल्डिंग से सेफली निकलते हुए वो लोग इस बारे में वेरियस थ्योरीज डिस्कस कर रहे थे कि ये सब आखिर हुआ क्या। डैन कहता है कि शायद ये कोई एलियन इन्वेजन है मगर टॉमी का मानना था कि इसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होगी। मगर स्काइलर कहती है कि वो लोग रैप्चर एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसमें गॉड को मानने वालों को उठा लिया जाता है और नॉन बिलीवर्स पीछे रह जाते हैं। वो ये भी बोलती है कि उन्हें किसी सिक्योर जगह चले जाना चाहिए क्योंकि टाइम के साथ ये इवेंट्स और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। सडनली बारिश के साथ आसमान से बहुत बड़े साइज के ओले गिरने लगते हैं जिसके साथ लाउड थंडर और इंटेंस लाइटनिंग भी हो रही थी। वो चारों शेल्टर के लिए एक लाइब्रेरी में जाते हैं जहां स्काइलर उनसे अलग हो गई थी और वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। देन एक जगह पड़ी डेड बॉडी को देखकर टॉमी डर जाता है कि तभी वहां एक लड़की सैम उसके पास आकर कहती है कि डेड बॉडीज हर्ट नहीं करेंगी। सडनली टॉमी को सामने बुक शेल्फ्स के पास खड़ी स्काइलर नजर आती है। उसके पास जाकर पूछने पर वो बताती है कि उसे बाइबल चाहिए ताकि उसमें देखकर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव कर सके। सैम और टॉमी भी बाइबल ढूंढने में उसकी हेल्प करने लगते हैं। तब तक जैक और डैन भी वहां आ चुके थे। जैक को लगता था कि पहले उन्हें किसी भी तरह एलिसन को ढूंढना चाहिए। मीनवाइल स्काइलर बाइबल ढूंढकर उसमें से रैप्चर से रिलेटेड पैराग्राफ पढ़ के उनको सुनाती है और वो पैराग्राफ उन सब इवेंट्स को डिपिक्ट कर रहा था। तभी टॉमी बोलता है कि शायद एलिसन चर्च में हो क्योंकि वो हमेशा वहीं जाया करती थी अपने और जैक के झगड़े के बाद। मगर स्काइलर को यहाँ से निकलने का आइडिया सही नहीं लगा था क्योंकि उसके ख्याल में बाहर चीजें और ज्यादा डेंजरस होनी थी। लेकिन जैक और टॉमी ने किसी तरह उसे मना लिया था एंड देन वो सब चर्च जाने के लिए निकलते हैं। अब की बार सैम भी उनके साथ थी। रास्ते में उन्हें एक्सप्लोड हुए बहुत से प्लेन्स नजर आते हैं। कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है और एरिया बहुत ही ज्यादा फॉगी हो जाता है। वो लोग हैरान थे कि स्ट्रीट्स इतनी ज्यादा सुनसान और खामोश क्यों हैं। तभी अचानक कोई चीज एक तेज आवाज के साथ उनके पास से गुजरती है।
जो स्काइलर को भी पकड़कर ले गई थी। वो सब उसे बचाने के लिए पीछे भागते हैं तो वो एंटिटी स्काइलर को नीचे फेंक देती है, जो कि बुरी तरह जख्मी हो गई थी। वो लोग उसे उठाकर जल्दी से चर्च ले जाते हैं। स्काइलर के हाथ में पकड़ी हुई बाइबल भी जलकर डस्ट बन चुकी थी। चर्च का फादर शेफ फौरन एक नर्स को बुलाता है ताकि स्काइलर की इंजरीज को ट्रीट किया जा सके, जबकि जैक और टॉमी वहां पर एलिसन को ढूंढने लगते हैं, जो कि एट लास्ट जैक को मिल गई थी। एंड देन वो दोनों वापस स्काइलर के पास आते हैं, जहां डैन उसे ट्रीटमेंट के वक्त कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उधर टॉमी पैस्टर शे से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर वो कंफर्म करता है कि ये रैप्चर ही है, जैसा कि स्काइलर ने बोला था। शे ये भी कहता है कि गॉड ने अपने सब बिलीवर्स को मारा नहीं, बल्कि उन्हें इटर्नल लाइफ दी है। और स्काइलर पर जिस एंटिटी ने हमला किया वो एलियन नहीं था, क्योंकि टॉमी उसे एलियन ही समझ रहा था। तभी वहां पर बहुत सारे और सर्वाइवर्स आ जाते हैं, जिनमें एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी, जो कि एक बच्चे को बर्थ देती है, मगर वो मरा हुआ पैदा हुआ था और उसकी आंखें भी सेम उसी तरह वाइट थीं। उसके बाद टॉमी उस बच्चे की ग्रेव बनाने के लिए शे के साथ बेसमेंट में जाता है। शे का मानना था कि गॉड ने इस बच्चे को भी इसलिए मारा क्योंकि वो सिनर नहीं था, और वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि मैं पैस्टर होते हुए भी पहले गॉड पर बिलीव नहीं रखता था, एंड देन मैंने अपनी पूरी फैमिली को रैप्चर होते देखा, जिससे मुझे समझ आया कि ये सब गॉड की मर्जी के अकॉर्डिंग हो रहा है। उसके बाद टॉमी जैक से कहता है कि हमें चर्च से निकलकर कहीं और चले जाना चाहिए। सडनली एक सर्वाइवर चर्च में एंटर होने की कोशिश करता है तो वो डिमोनिक एंटिटी उसे पकड़ लेती है। अंदर बैठे सब लोग फील कर सकते थे कि कैसे वो डीमन उस आदमी को मार रहा है। इसी चक्कर में विंडो भी टूट गई थी। ये सब देखकर वो लोग बुरी तरह डर जाते हैं। देन टॉमी सैम के फोन के थ्रू एलिसन के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाता है कि जस्ट इन केस अगर वो सरवाइव ना कर सका। उस मैसेज में वो अपनी ट्रू फीलिंग्स शेयर करते हुए कहता है कि 7 साल पहले जब उसने एलिसन को देखा था तब से ही उससे प्यार करता है और उसे जैक का एलिसन के साथ खराब बिहेवियर भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ जैक एक सर्वाइवर की टैबलेट में न्यूज देखता है जिसमें सारे फिनोमिना को इंस्टेंट डेथ सिंड्रोम कहा जा रहा था। ये रैप्चर पूरी दुनिया में हुआ था और इसमें बच्चों और क्रिश्चियंस को रैप्चर किया गया था। गवर्नमेंट लोगों को शेल्टर में रहने का कह रही थी क्योंकि वेदर पैटर्न्स काफी अनयूजुअल थे। देन हम जैक और एलिसन को एक साथ देखते हैं। जैक उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए बोलता है कि वो शादी करना चाहता है। उसे बुरा भी लग रहा था कि उसने ये कहने में इतनी देर क्यों कर दी। तभी टॉमी उनके पास आकर स्काइलर की वीडियो दिखाता है जब एंटिटी ने उसे पकड़ा था। मीनवाइल पैस्टर शे भी वहां आकर वीडियो देखता है और बोलता है कि इस एंटिटी का नाम फॉलन है, जो कि 5th ट्रम्पेट के बाद आता है और इनका काम ह्यूमंस को टॉर्चर और डिस्ट्रॉय करना होता है क्योंकि इंसान इनसे लड़ नहीं सकते। दूसरी तरफ स्काइलर के जख्म खराब होते जा रहे थे और नर्स का कहना था कि ये इन्फेक्टेड हो चुके हैं। उसके पास अपनी कार में एंटीबायोटिक्स थी जिन्हें लेने के लिए टॉमी और डैन बाहर जाते हैं। जल्दी उन्हें कार मिल जाती है और वो उसके अंदर जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एक फॉलन ने लाइट देख ली थी और वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लकीली बाहर से एक और आदमी फॉलन की तरफ जाता है, जिसका फायदा उठाकर टॉमी और डैन भागकर चर्च के अंदर चले जाते हैं। उन्होंने नर्स को मेडिसिन भी दे दी थी। उसके बाद टॉमी अपने फ्रेंड्स की रिकॉर्डिंग करते हुए उन्हें कुछ कन्फेस करने को कहता है, जिस पर जैक एलिसन के लिए अपना लव कन्फेस करता है और टॉमी की बातों से उसे अंदाजा हो गया था कि वो भी एलिसन के लिए फीलिंग्स रखता था। इसलिए वो कैमरा पकड़कर टॉमी को ये एडमिट करने के लिए फोर्स करने लगता है। लकीली डैन उन्हें इंटरवीन करते हुए रिवील करता है कि उसे अफसोस है कि उसने एक बार एक अफेयर चलाया था और ये कि स्काइलर उससे बेटर इंसान डिजर्व करती है। मीनवाइल स्काइलर के जख्म और ज्यादा खराब हो गए थे। नर्स बोलती है कि ये इन्फेक्शन वायरस की तरह फैल रहा है, इसलिए इसमें डॉक्टर ही हेल्प कर सकेगा। सो वो लोग सुबह उसे हॉस्पिटल ले जाने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद पैस्टर शे सब सर्वाइवर्स को इकट्ठा करके उनमें ट्रू फेथ को एनकरेज करने की कोशिश करता है। वो अपनी स्पीच दे ही रहा होता है कि तभी फॉलन चर्च पर अटैक कर देता है। वो रूफ और डोर्स पर जोर जोर से मार रहा था, जिसके बाद वो सब लोग शे के कहने पर बेसमेंट में जाके डोर्स को लॉक कर लेते हैं। वो लोग अभी भी डीमन की आवाजें सुन सकते थे जो चर्च में सब कुछ तबाह कर रहा था। सडनली उन्हें नर्स की आवाज आती है जो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। टॉमी दरवाजा खोलता है मगर तब तक एंटिटीज उसे पकड़कर मार डालती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब देखते हैं कि शे ने उनको बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। सारा चर्च टूट फूट चुका था और हर तरफ बॉडीज बिखरी हुई थी। डैन और उसके दोस्त स्काइलर को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर वो दूसरे सर्वाइवर से भी मिलते हैं जो मिलिट्री के बनाए गए रेफ्यूजी सेंटर जा रहे थे। जैक और टॉमी वहां कोई हेल्प ढूंढते हैं, मगर क्योंकि सारा हॉस्पिटल टूटा फूटा था इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वहां वो लोग ऐसे फैमिली मेंबर्स को भी देखते हैं जो अपने लव्ड वन की डेथ्स पर अभी तक दुखी थे।
अनफॉर्चुनेटली स्काइलर भी अपनी इंजरीज की वजह से मर जाती है, मगर उसने मरने से पहले गॉड को चूज कर लिया था। स्काइलर की डेथ पर गमज़दा डैन बाहर निकलकर गॉड पर चिल्लाने लगता है तो सडनली एक टेंटिकल उसे स्टैब करके ऊपर आसमान की तरफ ले जाता है। टॉमी और जैक ये देखकर डर जाते हैं। देन हम एलिसन को देखते हैं जो सैम के फोन पर वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रही थी और सैम देखती है कि एक एंटिटी उनके करीब आती जा रही है। उधर टॉमी और जैक उन्हें ढूंढते हुए नीचे पहुंचते हैं जहां सैम का फोन गिरा हुआ मिलता है, जिसमें वो देखते हैं कि उस इवल एंटिटी ने एलिसन को मार डाला था। तभी जैक को एलिसन की डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर वो परेशान हो गया था। अचानक से सैम भी उनके पास आ जाती है जो कि काफी डरी हुई थी। टॉमी जैक को वहां से चलने का कहता है, मगर वो एलिसन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन टॉमी कहता है कि वो जैक को लिए बगैर अकेला नहीं जाएगा। एंड देन कुछ देर जैक के मॉर्न करने के बाद वो लोग अदर सर्वाइवर्स के ग्रुप के साथ रेफ्यूजी कैंप जाने का डिसाइड करते हैं। काफी टाइम तक चलते रहने के बाद उन्हें सेंटर पहुंचते हुए फिर से रात हो गई थी। वहां और भी बहुत से लोग थे। सैम उन्हें एलिसन की वीडियो दिखाती है जिसमें एलिसन ने अपने फ्रेंड्स के सामने चॉइस रखी थी कि या तो वो गॉड को चूज करें या अपनी सेल्फिश डिजायर्स को। जिसके बाद जैक पेस्टर के पास जाकर कहता है कि उसको बैप्टाइज कर दे, मतलब कि उसको क्रिश्चियनिटी में एक्सेप्ट कर लिया जाए। तभी टॉमी को स्पीकर्स पर द अमेजिंग ग्रेस सॉन्ग चलने की आवाज आती है और वो कहता है कि डीमंस कैंप पर अटैक करेंगे, क्योंकि सॉन्ग में डीमन के फेथ की तरफ लौट आने की तरफ इशारा था। टॉमी जैक को ढूंढने के लिए जाता है जिसे बैप्टाइज किया जा रहा था। सडनली एक एंटिटी उसे पकड़कर मार डालती है, उसकी बॉडी को डिफरेंट शेप्स में ट्विस्ट करते हुए, जिसके बाद आसमान से बहुत से डिमंस नीचे आने लगते हैं। सैम को भी समझ आ गया था कि उनके पास चूज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं और वो मरने से पहले गॉड को चूज कर लेती है। मीनवाइल टॉमी नीचे आने वाले डीमंस को देखता है जिनमें से एक ने उसे पकड़ लिया था और वो उसे ड्रैग करते हुए ले जाता है, जिसके साथ ही टॉमी गॉड से बोलता है कि उसने भी गॉड पर बिलीव कर लिया। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।